दें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ उन्होंने विवादित बयान दिया है। हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी रणदीप सुरजेवाला ने की है। इस मामले में हेमा मालिनी ने भी पलटवार किया है। कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, कांग्रेस से मैं उम्मीद भी नहीं करती हूं। हेमा मालिनी जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही थी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना रणदीप सुरजेवाला ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया है, लेकिन मैं कांग्रेस से कुछ उम्मीद नहीं करती हूं। ऐसे बयानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है कहना, विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए, खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड, वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे उनको। हेमा मालिनी पर किए गए टिप्पणी को लेकर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लगातार हेमा मालिनी के पक्ष में जो रणदीप सुरजेवाला ने जब विवादित टिप्पणी की, उस पर अब बीजेपी नेता, देखिए अनिल विज की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने पलटवार किया है, खरी खरी सुनाई है सुरजेवाला को। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी सुरजेवाला ने की थी, जिसके बाद अब बीजेपी के नेता अनिल विज ने सुरजेवाला पर हमला करते हुए कहा है कि सुरजेवाला को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या कुछ कह दिया। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, जरा वो सुन लीजिए। और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी, द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। वहीं हेमा मालिनी पर किए गए टिप्पणी को लेकर दिल्ली की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, हमारी सहयोगी भावना किशोर ने जाने की कोशिश की है, वो भी जरा सुन लीजिए। कल कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से हेमा मालिनी को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की गई जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। इसके पहले कंगना रनावत को लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कई ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन अब दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, इन सब चीजों को लेकर बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? और कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जिस तरह से बात कही हेमा मालिनी को लेकर, आप उस पर क्या सोचती हैं? नमस्कार, मेरा नाम शशि है, शशि झा। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और अभी पूजा करने आई थी उसमें। एक्चुअली इनका आदत ही यही है, महिलाओं पे टिप्पणी करना, कुछ भी अभद्र बोल देना। जहाँ इन्हें लगता है कि कोई महिला आगे बढ़ रही है उनकी टांगे खींचना, चाहे कंगना के लिए बोला गया हो या अभी हेमा जी के लिए बोला गया हो। इनकी आदत बहुत ही खराब है, इनको अपने आप सुधरना चाहिए। उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आपकी भी बेटी है, आपकी बहन है, अगर वो आगे बढ़ती है उसके लिए कोई ऐसा बोले, आपको कैसा महसूस होगा? देखिए मैडम, ये ना इनकी मानसिकता दर्शाता है कि इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। एक तरफ मोदी जी हैं जो सोचते हैं महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को ज्यादा सीटें मिले, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और एक तरफ ये है जो पद्मश्री वगैरह अवार्ड जीत चुकी ऐसी महिलाओं के लिए इतनी घृणित बातें बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम आपस में भी एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो वही है, दिमाग में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कर रहा है, तो कैसे, कुछ और कोई पॉइंट तो है नहीं। महिलाओं के लिए सबसे आसान तरीका है कि उनके कैरेक्टर पे उठा दो या फिर कुछ भी ऐसी ओछी बात करो, क्योंकि महिलाओं के लिए उनके सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो उन्हें तोड़ना है, उनके सम्मान पे वार करो। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कर आगे उसको बढ़ा रहे हैं। अभी ने 33% विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया और वो महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। और कांग्रेस नेता और भी जो कोई पार्टी वगैरह की, जिसमें क्या सुप्रिया श्रीनेत ने, वो खुद ही एक ये महिला भी है और सुनी हूँ कि शायद मीडिया में उन्होंने
भी है, वो ऐसी बोल रही हैं, वो जानबूझ के बोल रही हैं। ये नहीं कि उन्होंने गलती से ऐसा बात नहीं बोला। जानबूझ के इस तरह बिल्कुल जानबूझ के एक महिला होके महिला के लिए अभद्र शब्द बोलना बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। जिस तरह से कंगना रनौत हो या फिर हेमा मालिनी हो, यहाँ पे तमाम सारी महिलाओं का ये कहना है कि जब वो इस तरह की बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि आखिर क्यों हर बार महिलाओं को ही इस तरह की जो बातें हैं वो सुननी पड़ती है।